बशीरबद्र साहब ने लिखा है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, तो जिस व्यक्तित्व ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, छोटी उम्र में जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका न्यूयॉर्क में सम्मान हुआ, जिनकी 33 पुस्तकें जिनकी आ गई हैं, भारत के राष्ट्रपति जी ने जिनका सम्मान किया, हमारी संस्था गौरवान्वित है कि आज उनका हमें सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आदरणीय प्रमिला भारती जी, जो उनकी पेंशन की राशि से है तो वो राशि 11 लाख या 11 करोड़ तक हो जाती है। जो 11,000 की राशि है वो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। और प्रमिला भारती जी के नाम का सम्मान मिलना हर एक किसी के लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, जिन्हें आज साहित्य साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं। इन्हें आमंत्रित करती हूँ। हरफन मौला हैं, ये हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे भी अपना रचना पाठ करें। और ऐसी प्रमिला दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जरा तालियां आदरणीय प्रमिला दीदी के लिए आपकी बहुत जोरदार होनी चाहिए। उनकी आशीष छाया, दीदी की आशीष छाया हमेशा योगी जनता बने। मेरी झोली में जो कुछ है उसमें बहुत सारा डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का आशीर्वाद है। जी जैसे गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, ये शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। कविता की उपलब्धि शायद दूसरे नंबर पर। कहता हूँ कि समय था वो भी, आज कोई हास्य रस नहीं सुनाऊंगा, इसलिए नहीं कि अल्हड़ बीकानेरी सम्मान मिलता तो हास्य रस सुनाता। आज सम्मान मिला है प्रमिला भारती जी के नाम का, तो मैं बहुत सारे रंगों में लिखता हूँ। जिस रंग में दीदी लिखती है उसी रंग से शुरू करता हूँ। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। थोड़ी आहवा के साथ सुनेंगे ना तो मंच वाले को लगेगा कि बात जुड़ गई। क्या ओम प्रकाश जी, समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। तीनों सेनाओं के हमारे जो भी अधिकारी उपस्थित हुए उनका भी सम्मान हुआ, तो उनको भी प्रणाम करता हूं। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मेरी लोकप्रिय हुई रंजना दीदी, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। 4 पंक्तियां पहली बार सुनाता हूं, हाँ सुनिएगा। और बस थोड़ा सा और मन मेरे नजदीक आ जाइए। मन का मतलब थोड़ा सा प्रेम बढ़ा दीजिए, या प्रेम का मतलब थोड़ी सी तालियां बढ़ा दीजिए। कहता हूं कि जिंदगी की मुश्किलों का इस तरह उत्तर दिया। कीर्ति जी आपको सौंपता हूं, ये पहली बार सुना रहा हूं, आपने भी शायद नहीं सुनी। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया, या तो माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया, या तो माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। जिसने भी पहुंचे किसी मजलूम के आंसू यहां, उसके दामन को ही रब ने हर खुशी से भर दिया। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया। आदरणीय प्रमिला दीदी जी मौजूद हैं, उनकी ओर से भी एक सम्मान इस कार्यक्रम में दिया जाना है। आदरणीय प्रमिला जी के नाम से एक सम्मान, साहित्य साधक सम्मान आज इस कार्यक्रम में प्रदान किया जा रहा है। और ये सम्मान
हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी का स्वागत करें। और मैं अपने मंच की पूरी टीम से निवेदन करता हूं कि वो इस सम्मान की प्रक्रिया को पूरा करें। आप प्रवीण शुक्ल जी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। लगभग 35 वर्षों से अधिक समय से आप मंचों पर बहुत ही शानदार तरीके से विराजमान है। देश का और विदेश का कोई प्रतिष्ठित ऐसा कार्यक्रम नहीं है साहित्य से संबंधित, कविताओं से संबंधित, जिसमें आपने भाग ना लिया हो। आपके अनेक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। सवेरे एहसासों के, यहाँ से वहां, यहाँ से कहाँ ये, कहाँ वहां, कहाँ वो, सॉरी, हंसते हंसाते रहो, तुम्हारी आंख के आंसू, और गजल संग्रह आईना अच्छा लगा, और अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी गौरव सम्मान, अट्टहास सम्मान, ओम प्रकाश आदित्य सम्मान, काका हाथरसी सम्मान इत्यादि। बहुत ही सभी युवाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। मैं बहुत आदर के साथ आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां पुनः बजाई जाए। आदरणीय प्रताप फौजदार जी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाएं और इस सम्मान में आप भी सहयोगी बने। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रताप फौजदार जी के लिए। हमारी भाभी जी मौजूद है, संजना जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी एक बार मंच पर आ जाएं। राजेश कुमार जी से भी निवेदन है कि वो भी एक बार मंच पर आ जाएं। आपके बिना ये कुछ नहीं है। परिवार और मित्रों के साथ इस तरह का सम्मान प्राप्त करने में और आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं रहता है। हम जो भी साहित्य का सृजन करते हैं या कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, परिवार के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। इसलिए परिवार का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी इतने सालों से जो नाम कमा रहे हैं देश विदेश में, उसमें सहयोग भाभी जी का भी रहता है। उनका भी सम्मान इसलिए हो रहा है यहाँ पर। आप सभी जोरदार तालियां बजाते रहें, कंजूसी ना करें। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। प्रवीण शुक्ल जी का ये शेर पता नहीं कितनी जगह कोट किया जाता है और बहुत लोगों को मोटिवेट करता है। साहित्य साधक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। प्रमिला भारती जी की ओर से सम्मान हर वर्ष दिया जाता है। इस सम्मान के साथ भी 11,000 रुपए की राशि प्रमिला भारती जी अपनी पेंशन में से हर साल प्रदान करती हैं। और पहला सम्मान डॉक्टर कीर्ति काले जी को दिया गया था, ये साहित्य साधक सम्मान। प्रमिला जी का मन था कि पहला सम्मान डॉक्टर कीर्ति काले जी को मिले। हिंदी भवन में वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें वो सम्मान दिया गया था। हम सभी मंच की ओर से और आप सभी उपस्थित जनों की ओर से आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वह उस कार्यक्रम में पधारे और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस तरह की और सम्मान उनको देश विदेश में मिलते रहे। बहुत बहुत बधाई सर आपको। ये कविता कीर्ति जी कह रही है, वो सुना देता। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, आशीर्वाद चाहिए आपका। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मौज से। बेशक पैर कुरूप हैं, अरे बेशक पैर कुरूप हैं, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला।
इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिया। विशेष विशेषता जो है एक के पास वही तो बनाती है उसे दूसरों से। और अंतिम दो पंक्तियां मोहब्बत चाहूंगा। विशेष विशेषता जो है एक के पास वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। और थोड़ी सी बजा दीजिएगा तो एक रचना और मन से देखिए। आई की तालियां बज रही हैं कीर्ति काले जी की माता जी, मैं भी उन्हें इसी रूप में प्रणाम करता हूं। और श्रीकांत जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपका सहयोग है जो डॉक्टर साहब इतने सारे कार्यक्रमों को संयोजित कर लेती हैं। छोटी सी एक रचना और सुनाता हूं और फिर एक गीत के साथ समापन तहत में ही सुनाऊंगा ताकि समय बच जाए, गाने में ज्यादा समय लगता है। एक रचना जिसका जिक्र किया था मेरे परिचय में, किसी ने बोली थी, ये अचानक लोकप्रिय हो गई। अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया, मुरारी बाबू भी सुनाते हैं, आशुतोष राणा भी, और अभी आप गूगल में एक पंक्ति डाल देंगे तो 150 वीडियो आपके फोन में इसके मिलेंगे। मैं सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के सुनाता हूं और मैं आज प्रमिला दीदी को ये भेंट करता हूं। इसका मतलब मुझे लगता है जब आदमी सब कुछ पा लेता है, आज अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठकर काम करते हैं 80 से अधिक की उम्र में, तो दिल पर हाथ रखकर सोचिए किस लिए? धन के लिए? तो आवाज आएगी नहीं, धन के पैमाने टूट जाते हैं। शोहरत के लिए? तो आवाज आएगी नहीं, शोहरत का भी पैमाना टूट जाता है। अब इससे ज्यादा क्या शोहरत है जो अमिताभ बच्चन साहब के पास है। लेकिन एक पैमाना है जो कभी नहीं टूटता, उसी ने इस रचना को सार्थकता प्रदान की है। मैं प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। डॉक्टर साहब का विशेष मन चाहूंगा, इनकी पसंद की कविता है। कहता हूं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। आदित्य जरा मोहब्बत से सुनिएगा और पूरे सदन का मन चाहूंगा, 3-4 मिनट में समापन कर रहा हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हुआ। जब हजारों लोग सर आपकी तरफ देखने लगे ना आशा से, तो उनकी ऊर्जा भी आदमी के भीतर आ जाती है। उसे लगता है थकना नहीं है, काम करना है, अपने लिए नहीं सबके लिए करना है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है। दीदी रंजना दीदी जो लेखक हैं, सब बड़े रचनाकार, मन चाहिए सबका। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है, और कहता है आईना हूं मैं। और कहता है आईना हूं मैं, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर। चारागर डॉक्टर वैद्य हकीम, मोहब्बत दीजिएगा डॉक्टर साहब, प्रीति जी। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। और शेर सुनिएगा, मेरे उस्ताद ने कहा कि सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, बाकी तो सब अपनी जगह हैं। तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। सकारात्मक मंच वालों, ठक से दिल पे लगे तो आहट मुझ तक पहुंचाएं। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहा हूं।
जानते हैं कि कहाँ हूं मैं। और गुरुजी कुंवर जी एक बात कहते थे कि कोई कोई शेर ऐसा हो जाता है जो इसके हकीकी भी होता है, इसके मजाजी भी होता है। आप सामने इशारा करें तो व्यक्ति की तरफ और ऊपर इशारा कर दें तो ईश्वर के लिए हो जाता है। तो जरा मोहब्बत के साथ सुनिए, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू 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 मेरी, कुछ भी नाम दे दीजिए, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, यीशु, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं। 1-2 मिनट का गीत अंतिम, और मैं दीदी को भेंट कर रहा हूं। देखिए, एक रचना है जो मैंने कभी मंच से नहीं सुनाई है, आज पहली बार आपके बीच सुनाता हूं। और एक बात कह के सुनाता हूं, यहाँ जितने भी रचनाकार बैठे हैं, कीर्ति जी ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने सारे रसों में लिखा है। मैं प्रवीण शुक्ल भी एक ऐसा कवि हूं, लगभग सारे रसों में मैंने लिखा है, लेकिन सबसे कठिन है हास्य रस लिखना। ये मैं बता रहा हूं आपको, सबसे कठिन है। ये बात वो आदमी कह रहा है जिसने सारे रसों में लिखा है। तो एक गीत सुनिएगा जिसको मैंने बहुत दिन तक डायरी में संभाल कर रखा। अभी मैं सोच रहा था कि प्रमिला दीदी ने सम्मान दिया तो मैं क्या सुनाऊं। दीदी, ये गीत मैं सुना रहा हूं और कीर्ति जी की गीत साधना को भेंट करता हूं। हम सबका गीत है, शब्द मैंने दे दिए हैं। जाने कितनी बार टूटकर बिखरे हैं हम, पता नहीं है। मैंने कहा कि मैं 100% मन लगा के सुनाना चाहता हूं, 100% भाव से सुनिए। ताली ना बजाने का मन करे मत बजाइएगा, जहां मन करे अच्छे से बजाइए। सुनिएगा बस। यहाँ ना सारे रचनाकार हैं। जाने कितनी बार टूटकर, वो मुझे पता है, फिर भी आपने भी 2-3 बार आग्रह किया है, मैंने भी किया है, इसलिए मैंने कहा कि शांत होकर भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। जाने कितनी बार टूटकर बिखरे हैं हम, पता नहीं है, जाने कितनी बार बिखर कर संवरे हैं हम, पता नहीं, पता नहीं। जीवन की छोटी सी बाजी कितनी बार जीत कर हारे। किसी दिन मंच पर दिग्विजय हो जाती है, किसी दिन लगता है क्या हो गया। जीवन की कितनी सी छोटी सी बाजी कितनी बार जीत कर हारे, आशाएं इतनी दूरी पर जितने चंदा सूरज तारे, दूरी का अनुमान लगाकर रात रात भर जाग रहे हम, बिना पते के पथिक सरीखे जीवन पथ पर भाग रहे। सुबह से शाम तक की व्यस्तता है और रात को ये नहीं पता है कि आज किया क्या हमने। जीवन की छोटी सी बाजी कितनी बार जीत कर हारे, आशाएं इतनी दूरी पर जितने चंदा सूरज तारे, दूरी का अनुमान लगाकर रात रात भर जाग रहे हम, बिना पते के पथिक सरीखे जीवन पथ पर भाग रहे हम, जाने कितनी बार दौड़कर ठहरे हैं हम, पता नहीं है, जाने कितनी बार टूटकर बिखरे हैं हम, पता नहीं है, जाने कितनी बार बिखर कर संवरे हैं हम, पता नहीं। इतना सूखा पड़ा धरा पर, डॉक्टर साहब, इतना, डॉक्टर साहब कीर्ति काले जी देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं इस समय हमारे 40 वर्ष की मंच की परंपरा में। मैंने देखा है कि एक एक पंक्ति उनकी थ्रिल कर देती है। एक पंक्ति इसमें थोड़ी सी ऐसी लगती है मुझे कविता की हुई, मैं सौंपना चाहता हूं। कहता हूं कि इतना सूखा पड़ा धरा पर, सूख गया आंखों का भी जल। इतना सूखा पड़ा धरा पर, सब संवेदनाएं खत्म है। इतना सूखा पड़ा धरा पर, सूख गया आंखों का भी जल,
जीवन ऐसे सूना सूना जैसे तपता हुआ मरुस्थल, गर्म रेत में मृग छौने सा बार बार ही भटक रहा मन, मतलब की खातिर ही यह तो रूप बदलता रहता हर क्षण। भीतर क्या है, भीतर क्या है, बाहर किसके चेहरे हैं हम। भीतर क्या है, भीतर क्या है, सारे दिन क्या चल रहा है और क्या क्या काम कर रहे हैं। रावण जैसे लोग भी राम कथाओं का प्रवचन कर रहे हैं। भीतर क्या है, भीतर क्या है, भीतर क्या है, बाहर किसके इतनी सच्चाई भी चेहरे हैं हम। भीतर क्या है, बाहर किसके चेहरे हैं हम, पता नहीं है। बहुत अच्छा। जाने कितनी बार टूटकर बिखरे हैं हम, पता नहीं है। जाने कितनी बार बिखर कर संवरे हैं हम। अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि धर्मों की पोथी पढ़कर भी मिश्र जी मानव सुधरा नहीं जरा सा। इससे ज्यादा धर्म का प्रचार कभी नहीं हुआ जितना इन 100 वर्षों में हुआ, और इससे ज्यादा अधर्म भी कभी नहीं हुआ जितना इन 100 वर्षों में हुआ। तब कहना चाहता हूं, धर्मों की पोथी पढ़कर भी, संजय भैया, धर्मों की पोथी पढ़कर भी मानव सुधरा नहीं जरा सा। कुछ साजिश चल रही बराबर, फिर से छाने लगा कुहासा। सूरज से गद्दारी करके मौसम ने फिर जाल बुना है। कोलाहल के बीच हमारे कानों ने कुछ नहीं सुना। अंतिम पंक्ति विदा कीजिएगा मोहब्बत के साथ। धर्मों की पोथी पढ़कर भी मानव सुधरा नहीं जरा सा। कुछ साजिश चल रही बराबर, फिर से छाने लगा कुहासा। सूरज से गद्दारी करके मौसम ने फिर जाल बुना है। कोलाहल के बीच हमारे कानों ने कुछ नहीं सुना है। अंधे हैं, गूंगे हैं, या फिर बहरे हैं हम, पता नहीं। जाने कितनी बार टूटकर बिखरे हैं हम, पता नहीं है। जाने कितनी बार बिखर कर संवरे हैं हम, पता नहीं। लेकिन एक बात मुझे पता है कि मेरी इस कविता की यात्रा में बहुत महनीय योगदान है संजना का। संजना आज आ गई है। मैं एक नौकरी करता था, कॉलेज में लेक्चरार था, पर ऐसी धर्म पत्नी भगवान सबको दे जिसने 8 वर्ष पहले मेरी नौकरी छुड़वा दी, और ये कहकर छुड़वा दी कि ईश्वर ने आपको कविता करने के लिए बनाया। नौकरी करने के लिए तो 1-1.5 लाख टीचर हैं, तो आप नौकरी को विदा करके कविता के काम में लगिएगा। उसने ठीक काम में लगा दिया, तो थोड़ी सी तालियां उसके और वत्सल के लिए।